नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस और जो कॉमन क्वेरीज हैं जो पेशेंट के मन में आते हैं और हमेशा हमें ओपीडी में ये पूछते हैं, पर्टिकुलरली नी रिप्लेसमेंट के बारे में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं चल पाऊँगी या नहीं चल पाऊंगी, उठक बैठक कर पाऊंगी या फिर पलाती मार के बैठ पाऊंगी या नहीं। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस टेक्निक से हम यहाँ पे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, रोजा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, उसकी सहायता से जिससे हम हाईफ्लेक्स नी डिज़ाइन डालते हैं, हाईफ्लेक्स नी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण आपको ऑपरेशन के बाद आप आराम से चल सकते हो, बैठ के उठ सकते हो। और हाईफ्लेक्स डिज़ाइन के कारण एक बार आपकी पैर ऑपरेशन के बाद की सूजन या ऑपरेशन के बाद का जो दर्द कम हो जाएगा तो आप निश्चिंत पलाती मार के भी बैठ सकते हो। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे पीछे बैकग्राउंड की फोटोज अलग अलग पेशेंट की दिख रही होगी आपको, वो सारे पेशेंट ऑपरेशन के बाद पलाती मार के बैठ सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दरम्यान बहुत दर्द तो नहीं होगा ना, नी रिप्लेसमेंट का दर्द? तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अभी जैसे हर एज में अभी रोबोटिक का एरा आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ गया है, तो हम जिस एनेस्थीसिया का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एपिड्यूरल डालते हैं या फिर हम अडक्टर कैनाल ब्लॉक देते हैं, जिसमें हमारी पेन मैनेजमेंट टीम है जिसे हम एनेस्थेटिक टीम कहते हैं, वो इतने सारे अच्छे से ट्रेंड है और इतने सारे सो स्किल्ड दे आर। सो अडक्टर कैनाल ब्लॉक और एपिड्यूरल के यूज के वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो काफी कम होता है। तो इसके वजह से आप बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी कर सकते हो, आपका घुटना मुड़ने में भी इजी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोबोटिक के वजह से आपको जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में पेन होता है, रोबोटिक के वजह से उसका पेन काफी हद तक कम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम रेगुलरली रोबोटिक कर रहे हैं और उनके पेशेंट के फीडबैक से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो तीसरी बात कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सर मेरा जो घुटना है वो ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे टाइम रात को थोड़ा सा स्टिफ लगता है। तो इस स्टिफनेस के वजह का कारण ये है कि जब ऑपरेशन के बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन हम तो टूर्निके का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो, लेकिन ऑपरेशन के बाद काफ़ी टाइम तक घुटने में थोड़ा सा जो खून का बहाव है वो जमा होता है, वो धीरे धीरे बॉडी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब तक वो खून का बहाव वो दोनों जॉइंट के बीच में आएगा, ये आप 3D इमेज जो बनाएंगे वो दोनों के आर्टिकुलर सरफेस के बीच में आता है। पर्टिकुलरली जब आप रात में सोते हो और आपका घुटना एक जगह पे स्टेबल रहता है तो वो एक जगह पे आके दोनों आर्टिकुलर सरफेस में आके रुक जाता है। और जब आप सुबह उठते हो और जब आप फर्स्ट कदम डालते हो, तो फर्स्ट स्टैंड करते हो, तब आपको थोड़ा सा स्टिफनेस और थोड़ा सा उसमें खिंचाव महसूस होता है। तो ये धीरे धीरे 6 से 8 हफ्तों में, कभी कभी 3 महीने में निकल जाता है, एंड विच इज very common in all kind of knee replacement patient, so you need not to be worried। चौथा सवाल, सर ऑपरेशन के बाद मेरे पैर में सूजन आई, डरने वाली बात तो नहीं है ना? तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। ऑपरेशन के नी रिप्लेसमेंट के बाद या फिर कोई भी हिप रिप्लेसमेंट हो या फिर कोई भी ट्रॉमा का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन के बाद पैर के नीचे के ऑपरेशन के नीचे के पार्ट या ऊपर के पार्ट में सूजन आना, ये बहुत संभव बात है, ये बहुत सारे कॉमन बात है, जिससे हम आइस पैक और लिम्ब एलिवेशन और सम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के सहारे उसको डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नी रिप्लेसमेंट होके मेरे 1.5-2 महीना हुआ है लेकिन मेरा घुटना थोड़ा गर्म लगता है, ऐसा क्यों? तो ये भी बहुत लोगों में कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट में। आप कहेंगे मेरे सर आप कितने, तो 100 में से 80-90 पेशेंट को भी बहुत ज्यादा टाइम तक ये घुटना गर्म रहता है। तो ये बहुत कॉमन, लेकिन ये डरने वाली बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डरने वाली बात नहीं है। जब तक आपके ये आर्टिफिशियल जॉइंट को आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर लेती है तब तक ये साधारण 2 या 3 महीने तक आपको थोड़ा सा वार्मथ और थोड़ा सा गर्म रहना महसूस कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन गर्म के
साथ साथ आपको बुखार आ रहा है, आपका सूजन है, आपका उसके साथ घुटने के अराउंड का एरिया थोड़ा सा रेड है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। तो आप तुरंत जाके जो आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है उसको आप सलाह ले सकते हो और वो हिसाब से आप आगे उनकी सलाह के साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है या सारी चीजें करना है, ये कर सकते हो। खैर ये तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट के मन में आते हैं ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं और आपको इस विषय के बारे में अधिक जानकारी दूं। और इसके अलावा भी आपके मन में नी रिप्लेसमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में अगर कुछ आपके मन में कुछ डाउट है या फिर क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो या फिर हमारे नीचे दिए जो एड्रेस है वहां पे आके हमें कंसल्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।